रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। जंगी तैयारों और गनशिप हेलीकॉप्टरों से बमबारी, टैंकों की गोलाबारी, मिसाइलों के हमले, धमाकों की गूंज। रूसी फौजी दस्ते यूक्रेन में दाखिल। दारुल-हुकूमत कीव समेत मुख्तलिफ शहर धमाकों से लरज़ उठे। कई इमारतें खंडर बन गईं। यूक्रेन ने रूस पर 40 फौजियों और शहरियों की हलाकत का इल्ज़ाम लगा दिया। रूस को भारी जानी और माली नुकसान पहुंचाने का भी दावा कर दिया। रूस ने इल्ज़ाम और दावा दोनों मुस्तरद कर दिए। दर्जनों फौजी तंसीबात तबाह करने का जवाबी दावा कर दिया। सदर पुतिन ने मगरिब को तनाज़े से दूर रहने की धमकी दे दी। कहा, किसी ने रोका या रूस के लिए खतरा बना तो ऐसा जवाब देंगे जो पहले कभी न देखा होगा। यूक्रेन के सदर ने मगरबी इत्तेहादियों से मदद की अपील कर दी। कहा, पीठ नहीं दिखाएंगे, रूस का मुकाबला करेंगे। खौफ व हिरास के शिकार अवाम ने मुल्क छोड़कर निकलना शुरू कर दिया। अमरीका, यूरोपीय यूनियन, बरतानिया और अक़वाम मुत्तहिदा का यूक्रेन पर रूस के हमले का सख्त रद्द-ए-अमल। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कहा कि इत्तेहादियों के साथ मिलकर रूस के हमले का मुतफ़िक़ा और फैसलाकुन जवाब देंगे। अमरीका ने रूस से जर्मनी तक गैस पाइपलाइन पर पाबंदी लगा दी। यूरोपीय यूनियन ने सख्त तरीन पाबंदियां लगाने का ऐलान कर दिया। कहा, रूस को आलमी तन्हाई के नताइज भुगतना होंगे। बेलारूस को तनाज़े से दूर रहने का कह दिया। नेटो का वर्चुअल सरबराही इजलास कल होगा। फौजी इत्तेहाद का रूस से कार्रवाई फौरी खत्म करने का मुतालबा। कहा कि रूस ताकत की मदद से तारीख तब्दील करना चाहता है। यूक्रेन से उसकी आज़ादी और खुदमुख्तारी छीन रहा है। नेटो और अमरीका वाज़ेह कर चुके हैं कि फ़ौज यूक्रेन नहीं भेजी जाएगी। तुर्की ने भी रूस के फौजी ऑपरेशन को मुस्तरद कर दिया। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद आलमी मंडी में खाम तेल महंगा हो गया। कीमत $103 फी बैरल से जायद हो गई। रूसी करेंसी की कदर में भी कमी। दौरान ट्रेडिंग सोने की फी आउंस कीमत $16 बढ़ गई। एशियाई स्टॉक मार्केटें मंदी की लपेट में आ गईं। क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग में शदीद मंदी। बिटकॉइन की कदर 6% से जायद गिर गई। आलमी गल्ले की कीमतों में 5% तक इजाफा। गंदम की कीमत में 5.5%, मकई में 4% और सोयाबीन की कीमत में 2% तक इजाफा हो गया। जापान, ऑस्ट्रेलिया, चीन, सिंगापुर और दीगर मंडियों में 3% तक मंदी। रूस का यूक्रेन पर हमला। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फ़ी लीटर ₹7 तक इजाफे का खदशा। इंडस्ट्री ज़राए का कहना है कि आलमी मंडी में कीमतें $100 फी बैरल से ऊपर रहीं तो यकम मार्च से पेट्रोल की कीमत ₹7 और डीजल की कीमत ₹6 लीटर तक बढ़ सकती है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान 1100 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 43,900 से ज़ायद पॉइंट्स पर देखा गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, गैस पाइपलाइन, अफगानिस्तान, जनूबी एशिया, वेस्ट एशिया की सूरत हाल और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल। 3 घंटे तवील मुलाकात में इमरान खान के एजाज़ में व्लादिमीर पुतिन ने वर्किंग लंच दिया। गुफ्तगू में कई MOUs, इस्लामोफोबिया और वीज़ा इशू भी ज़ेर बहस आए। रूसी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने मौजूदा इलाक़ाई मौज़ूआत पर अहम तबादला ख्याल किया। रूसी सदर से मुलाकात के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से रूसी नायब वज़ीर-ए-आज़म बराए एनर्जी अलेक्जेंडर नोवाक ने मुलाकात की। मुलाकात में दोनों मुल्कों के वफूद भी शामिल हुए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात के बाद रूसी सदर ने अपने कॉमर्स और ज़राअत के वज़ीरों को खुसूसी हिदायत की कि वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के पाकिस्तानी और रूसी ताजिरों के डिनर में बतौर ख़ास शिरकत करें। दौरे की लम्हा बलम्हा कवरेज के लिए जीनियस टीम मॉस्को में मौजूद। रूस पहुँचने पर गर्म जोशी से इस्तकबाल पर वज़ीर-ए-आज़म का खुशी से इजहार। पाकिस्तान को रूस से मुतालिक अपनी पोजीशन से आगाह कर दिया है। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारिजा नेड प्राइस का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरे रूस पर रद्द-ए-अमल। कहा, हर जिम्मेदार जमहूरी मुल्क को रूसी जारहियत के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। पाकिस्तान के साथ अमरीका की देरीना शराकतदारी और ताउन है। जमहूरी पाकिस्तान के साथ शराकतदारी को अमरीकी मफादात के लिए अहम समझते हैं। यूक्रेन के दारुल-हुकूमत कीव में हंगामी सूरत हाल है। लोगों की बड़ी तादाद शहर छोड़ने पर मजबूर। कीव में पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद मौजूद। कीव में मुकीम पाकिस्तानी तालिब-ए-इल्म उवैस अली खान की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, कीव में हज़ारों की तादाद में पाकिस्तानी मौजूद हैं और लोगों की बड़ी तादाद कीव से निकल कर जा रही है।
यूक्रेन में पाकिस्तानी सिफारतखाने का कहना है कि इनखला न कर पाने वाले पाकिस्तानी तलबा से राबते में हैं। पाकिस्तानी तलबा को तन्नोबेल जाने को कहा है। हालात के मुताबिक तलबा के इनखला के इंतजाम किए जाएंगे। जाहिर जाफर नूर मुकद्दम के कत्ल का मुजरिम करार, अदालत ने मौत की सजा सुना दी। कत्ल करने के जुर्म में सजाए मौत, ज्यादती के जुर्म में उम्र कैद और 2 लाख रुपए जुर्माना, अगवा के जुर्म में 10 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना, हब्से बेजा में रखने के जुर्म में 1 साल कैद 1 लाख रुपए जुर्माना आयद। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज की अदालत ने 4 माह 8 दिन में केस का फैसला सुना दिया। जाहिर जाफर को सजाए मौत के साथ मजमूई तौर पर 36 साल कैद और 8 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। फैसले के वक्त मुजरिम कमरे अदालत में मौजूद था। जाहिर जाफर सजा के खिलाफ 30 दिन में अपील कर सकता है। जाहिर जाफर पर नूर मुकद्दम को अपने घर में तेज धार आले के जरिए सर तन से जुदा करके कत्ल करने का इल्जाम था। उसे 20 जुलाई 2021 को जाए वारदात से खून आलूद कमीज में गिरफ्तार किया गया। तफ्तीश में आले कत्ल बरामद हुआ। CCTV वीडियो से सबूत मिले। मोबाइल डेटा से मदद ली गई। घर में मौजूद मुलाजमीन से तफ्तीश की गई। नूर मुकद्दम के वालिद ने फैसले को इंसाफ की फतह करार दे दिया। शौकत मुकद्दम ने कहा कि ये केस उनका नहीं था, ये सारे पाकिस्तान की बेटियों का केस था। मरकजी मुलजिम को सजा हो गई। दीगर पर वो अपने वकील से मशवरे के बाद रद्द-ए-अमल देंगे। जाहिर जाफर के माली जान मोहम्मद और चौकीदार इफ्तिखार को जुर्म में मदद पर 10-10 साल कैद, 1-1 लाख रुपए जुर्माना, अगवा छुपाने पर 10-10 साल कैद, 1-1 लाख रुपए जुर्माना, जुर्म छुपाने पर 7-7 साल कैद, 1-1 लाख रुपए जुर्माना और जुर्म की इत्तला न देने पर 1 माह कैद की सजा सुनाई गई। दोनों मुजरिमों को मजमूई तौर पर 27 साल 1 माह कैद की सजा सुनाई गई। खान सामान जमील को बरी कर दिया गया। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि जाहिर जाफर के जराइम सिर्फ अस्मत दरी और कत्ल तक ही महदूद नहीं थे। जाहिर जाफर ने पैसा और असर रसूख मुतासरा फरीक की साख पर हमले के लिए इस्तेमाल किया। शायद ये वाहिद जुर्म है जहां मुतासरा शख्स मुलजिम बन जाता है। मरियम नवाज ने लिखा कि नूर सुकून से रहो। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने कहा कि अदलिया का फैसला माशरे के जख्मी वजूद पर मरहम है। नूर मुकद्दम के बहिमाना कत्ल का फैसला इंसाफ की जीत है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि अदालत ने नूर मुकद्दम कत्ल केस का फैसला 4 माह में किया। ये है वो इंसाफ जिसकी तवक्को पाकिस्तानी अवाम करते हैं। उम्मीद है इंसाफ से जुड़े इदारे अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। नूर मुकद्दम केस में पुलिस और प्रोसिक्यूशन ने जिम्मेदारी पूरी की। कल पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग काफ ने फैसले बाहमी मुशावरत से करने का ऐलान किया। आज MQM ने मुस्लिम लीग काफ के साथ मुशावरत से चलने का ऐलान कर दिया। MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी और विफाकी वजीर अमीनुल हक का मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा विफाकी वजीर मोने सलाही से टेलीफोन पर राबता। दोनों जमातों के कायदीन की जल्द मुलाकात पर भी इत्तफाक हो गया। खालिद मकबूल सिद्दीकी कल ये भी कह चुके हैं कि तहरीक इंसाफ के साथ उनका इत्तेहाद बीच की लकीर पर चल रहा है। MQM किसी भी वक्त इधर से उधर हो सकती है। ऑपोजिशन के सियासी राबितों में तेजी। आसिफ अली जरदारी की अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से मुलाकात के लिए मंसूर आमद। मुलाकात के बाद वापसी पर आसिफ जरदारी ने विक्ट्री का निशान भी बनाया। गुफ्तगू में कहा कि अपने शौक से अदम एतमाद नहीं ला रहे, उन पर छोड़ दिया तो मुल्क टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। मुल्क की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। आसिफ जरदारी ने कहा कि आपके पास वोट लेने के लिए आया हूँ। आपका एक वोट हमारे लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। अदम एतमाद पर आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो बताएं, उन्हें दूर करने के लिए तैयार हैं। सिराजुल हक ने कहा कि उन्हें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर एतराज़ है। क्या कहेंगे, इमरान खान आज की घबराए हुए मैशत का बेड़ा गर्क कर दिया गया है और मुल्क की जो सियासी जो माहौल है उसको दिन रात चोर डाकू और गालियां देकर उसको जहर आलूद कर दिया गया है। तो ये मकाफत अमल है और उसको क्या कहा जा सकता है। क्या इमरान खान आजकल घबराए हुए हैं? सहाफ़ी का शहबाज शरीफ से सवाल। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क के सियासी माहौल को दिन रात गालियां देकर और चोर डाकू कहकर जहर आलूद कर दिया गया। ये मकाफात अमल है, इस पर क्या कहा जा सकता है?
एहतसाब अदालत में रमजान शुगर मिल्स और आशियाना रेफरेंसेस पर समाअत में अदालत ने शहबाज शरीफ को साफ पानी केस पर बात करने से रोक दिया। कहा साफ पानी केस का फैसला हो चुका, इस पर बात की इजाजत नहीं दे सकते। आसिफ जरदारी और सिराजुल हक के दरमियान मुलाकात में खुशगवार माहौल। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने पार्टी रहनुमाओं का तारुफ कराते हुए कहा रुखसाना बंगश के लिए कि आप इन्हें जानते हैं। इस पर आसिफ जरदारी बोले जी मैंने इन्हें कहा था बुर्का पहने। आसिफ जरदारी के जवाब पर महफिल में कहकहे गूंज उठे। क्यों ना पैका एक्ट का सेक्शन 20 कलअदम करार दे दें। पैका एक्ट में सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि अदालत इजाज़त नहीं देगी कि FIA बदमाश एजेंसी बने। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि यह अदालत का इख्तियार है कि वो इसे गैर आइनी करार दे। उनके ख्याल में ये गैर आइनी नहीं। कोई पर्देदार खातून को कहे कि वो जादू टोना करती है तो क्या ये आज़ादी इजहार राय है? क्या किसी के बेडरूम की वीडियो बनाकर वायरल करना या जाली वीडियो अपलोड करना ठीक है? जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि तशवीशनाक है कि कवानीन को ऑर्डिनेंस के जरिए ड्रैकोनियन बना दिया गया। आपने तो इसे नैब के कानून से भी ज्यादा बदतर कर दिया। इसके जरिए तो आप सेल्फ सेंसरशिप कर रहे हैं। आपने FIA को पब्लिक ऑफिस होल्डर्स की जाती साख की हिफाजत पर लगा दिया है। इससे ज्यादा बदमाशी क्या हो सकती है कि FIA ने इस कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सामने SOPs पेश किए मगर अमल नहीं किया। सियासी जमातों की दरखास्तों पर कार्रवाई नहीं करेंगे। पैका एक्ट से मुताल्लिक केस की समाअत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। अदालत ने नून लीग और पीपल्स पार्टी के वकला से कहा आप पार्लियामेंट में जाकर अपना किरदार अदा करें। ऑपोजिशन की सेनेट में अक्सरियत है, आपके पास इख्तियार है, मुस्तरद कर सकते हैं। अदालत पार्लियामेंट का एहतराम करती है। अटॉर्नी जनरल की पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस के असरात और नताइज पर काबीना अरकान से मुशावरत और दलाइल के लिए 1 हफ्ते की मोहलत की दरखास्त। मजीद समाअत 10 मार्च तक मुलतवी। मुस्लिम लीग नून ने पैका ऑर्डिनेंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में तर्जुमान नून लीग मरीम औरंगजेब ने कहा कि अदालत से इस्तदा की है कि पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस को फौरी कलअदम करार दिया जाए। इमरान खान इस काले कानून को सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं। जितने काले कानून ये बनाएंगे उसी तरह अदालतों में चैलेंज करेंगे। इमरान खान शहरियों से आज़ादी इजहार का हक नहीं छीन सकते। बलूचिस्तान बार और बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट में पैका एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस चैलेंज कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरखास्त की समाअत में अदालत की पैका एक्ट 2016 और तरमीमी ऑर्डिनेंस 2022 के मवाजने का चार्ट पेश करने की हिदायत। दरखास्त गुजार वकील को तैयारी करके पेश होने का हुक्म। कराची के इलाके कोरंगी कॉजवे पर नाकाबंदी करके लूट मार करने वाले गिरोह के 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान से 2 पिस्तौल, छीनी गई 2 मोटरसाइकिल्स, 8 मोबाइल फ़ोन और 10,000 रुपये बरामद। गिरफ्तार मुल्जिमान का कोरंगी मलिर जिला के मुख्तलिफ इलाकों में वारदातों का इंकशाफ। मुल्जिमान कराची के तफरीही मकामात पर भी लूट मार करते हैं। दीगर 4 मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। कराची में बढ़ते स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ MKM पाकिस्तान की एहतजाजी रैली। प्रेस कॉन्फ्रेंस में खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि लोगों को कत्ल करने और लूटने की कार्रवाइयों के पीछे सिंध हुकूमत है। ये कारोबार पहले भी वज़ीर आला हाउस से हो रहा था, अब भी यही शवाहिद मिल रहे हैं। पार्टी रहनुमा कंवर नवीद जमील से गुफ्तगू में कहा कि नौजवान कारकुनों को पीपल्स पार्टी के झंडे उतारने की हिदायत देनी है। खालिद मकबूल ने अली जैदी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पीपल्स पार्टी कराची से MKM के झंडे उतारकर अपने झंडे लगा रही है। गुजरावाला में डाकुओं की फायरिंग से पाकिस्तानी निजात कैनेडियन खातून जाँ बहक। खातून के शोहर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने 40,000 रुपये छीने। मोबाइल फ़ोन छीनने पर खातून ने मुजाहमत की। मुजाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से खातून जाँ बहक। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात और मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए 2 टीम्स बना दी।
HPL PSL 7 के पहले एलिमिनेटर मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड के बॉलर्स की शानदार परफॉर्मेंस। कामरान अकमल की 58 रन की जारिहाना इनिंग्स के बावजूद पेशावर ज़ल्मी को बड़ा स्कोर ना करने दिया। जीत के लिए इस्लामाबाद यूनाइटेड को 170 रन का हदफ मिला है। मुल्तान सुल्तान्स HBL PSL 7 के फाइनल में पहुंच गई। लाहौर कलंदर्स को 28 रन से शिकस्त। रिजवान और रायली रोसो की शानदार निस्फ सेंचुरियां। 164 रन के हदफ के ताक़ुब में लाहौर कलंदर्स की रफ्तार सुस्त पड़ गई। फ़खर जमान के 63 रन भी काम ना आए। लाहौर कलंदर्स 135 पर ढेर हो गए। पंजाब भर में गाड़ियों की नंबर प्लेट, स्मार्ट कार्ड्स और कागजात की तरसील पाकिस्तान पोस्ट के जरिए होगी। महकमा एक्साइज पंजाब और पाकिस्तान पोस्ट के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश करने वालों को कौम कभी माफ़ नहीं करेगी। अपोजिशन की जानिब से सियासी इंतशार पैदा करने की कोशिश कौमी मुफादात के मुनाफी है। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान ने कहा है कि मीडिया के बगैर सियासी कारवान मुमकिन नहीं। जमहूरियत को बहाल करने में मीडिया का बड़ा किरदार है। मुल्क में कलमबंदी का नफाज किया जा रहा है। किसी भी काले कानून के खिलाफ आवाज़ बुलंद करेंगे। मुल्क बहरानी कैफियत से दो चार है। गैस बिजली का बहरान है। इमरान खान को हटाने का वक्त आ गया है। पीपल्स पार्टी का काफिला पुरअमन रहेगा। सिलेक्टेड हुकूमत ने अवाम पर मुआशी बम गिराए। बिजली 21 रुपये फी यूनिट हो चुकी। पावर सेक्टर में बहरान है। शहरियों के चूल्हे ठंडे हो चुके हैं। यूक्रेन पर रूसी हमले के खिलाफ यूक्रेन के शहरियों का इस्लामाबाद में दफ्तर खारिजा के बाहर एहतजाज। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि यूरोप अमेरिका के साथ करीबी ताल्लुकात भी अपनी जगह रहेंगे। किसी की ख्वाहिश पर अपने ताल्लुकात ख़त्म नहीं कर सकते। हमें आज़ाद खारिजा पॉलिसी में तवाज़ुन रखना है। देखेंगे कि हमारा मफाद क्या है। वज़ीर आज़म इमरान खान का अगला दौरा यूरोप का है। वज़ीर तवानाई हम्माद अजहर का कहना है कि पिछले 8-10 महीनों में पाक रूस गैस पाइपलाइन मंसूबे में काफ़ी तेज़ी आई है। ताख़ीर की वजह MOU का स्ट्रक्चर और कुछ कंपनीज पर हमारे एतराज़ात थे जो दूर कर लिए गए हैं। जी न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, उम्मीद है इस साल के आखिर तक मंसूबे की ग्राउंड ब्रेकिंग कर लेंगे। जश्न क्रिकेट में आज मेहमान होंगे अदाकार अली अब्बास और अदाकारा सिद्रा नियाजी। क्या 500 की दौड़ में अदाकारा अमर खान को हरा सकेंगे? जश्न क्रिकेट देखिए रोजाना रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर।